बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। यह गांव जितना शांत था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के ठीक पीछे एक घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। उसी जंगल के बीचों बीच थी एक जादुई गुफा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दिन में केवल 15 मिनट के लिए खुलती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस गुफा के भीतर रहती है एक सोने की चिड़िया, जिसके पंख शुद्ध सोने के बने हैं और जिसकी आवाज में ऐसी शक्ति है कि वह किसी का भी भाग्य बदल सकती है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि जो व्यक्ति लालच लेकर गुफा में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। चंद्रपुर गांव में आरव नाम का एक साधारण लेकिन साहसी युवक रहता था। वह गरीब था, पर उसका दिल बहुत अमीर था। उसकी सबसे अच्छी मित्र थी मीरा, बुद्धिमान, संवेदनशील और हर बात को गहराई से समझने वाली। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, आरव, क्या तुम्हें कभी लगता है कि उस गुफा का रहस्य सिर्फ डर की वजह से अनछुआ रह गया है? आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, डर नहीं मीरा, लालच। लोग वहां सोने के लिए गए, सच के लिए नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली। अगर हम वहां जाएं, तो सिर्फ सच जानने के लिए? आरव मुस्कुरा दिया। तो फिर कल सूर्योदय से पहले निकलते हैं। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, कबीर। वह अमीर बनना चाहता था, चाहे किसी भी कीमत पर। जब उसे आरव और मीरा की योजना का पता चला, तो उसके मन में लालच और तेज हो गया। सोने की चिड़िया मेरी होगी और फिर पूरा गांव मेरे आगे झुकेगा। अगली सुबह आरव और मीरा जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते उन्हें कांटों और दलदली रास्तों से होकर गुजरना पड़ा तथा चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगीं। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति झलक रही थी और चारों ओर दिव्यता से परिपूर्ण वातावरण व्याप्त था। आरव और मीरा धीरे धीरे उनके समीप पहुंचे। मीरा ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नमस्ते साधु बाबा, आप हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें। साधु ने कहा, गुफा में जाने से पहले मन को हल्का करना पड़ता है। बाबा, हमें किसी धन की इच्छा नहीं है, हम तो केवल सत्य जानने के लिए आए हैं। साधु ने आरव की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। तब तुम दोनों जीवित लौटोगे। यह कहते ही साधु अदृश्य हो गए। आरव और मीरा आगे बढ़ चले। चलते चलते जंगल के भीतर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। तभी गुफा के भीतर से एक आवाज गूंजी, 15 मिनट का समय आरंभ हो चुका है। अचानक गुफा का द्वार खुल गया। मीरा ने आरव से कहा, समय का जल्दी चलो। जैसे ही वे दोनों गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे, पीछे पीछे कबीर भी आ गया। गुफा के भीतर अद्भुत दृश्य था। दीवारें चमक रही थीं। बीचों बीच एक चट्टान पर बैठी थी सोने की चिड़िया। उसका शरीर प्रकाश से बना हुआ लगता था। चिड़िया बोली, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने हाथ जोड़कर कहा। तुम्हें देखने और समझने। मीरा बोली, हम तुम्हें कैद नहीं करना चाहते। कबीर चिल्लाया। झूठ, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। कबीर ने जैसे ही चिड़िया की ओर छलांग लगाई, गुफा हिलने लगी। कबीर पत्थर में बदल गया। उसकी आंखों में डर जम गया। एक गहरी आवाज आई, जो सोने को जीवन समझता है, वह जीवन खो देता है। मीरा कांपते स्वर में बोली, वह सब कितना भयानक था। चिड़िया रानी, हमें बस इतना चाहिए कि हमारा गांव सुखी रहे। तथास्तु, तुम और तुम्हारे गांव वाले हमेशा सुखी रहेंगे और कुशल जीवन जिएंगे। चिड़िया इतना बोलकर अदृश्य हो गई और मीरा और आरव अपने घर लौट चले।